नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 की विषय संस्कृत कक्षा 10वीं का मॉडल प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत है, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे लंबे समय से कि संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र कब डाला जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला है। पूर्णांक आपके रहेगा 70 नंबर का और समय आपको वही 3.25 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, तो 3.25 घंटे के इस समय में आप इसको कैसे अच्छे से हैंडल कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और घंटी वाला निशान यानी बेल आइकन दबा दीजिए। यहाँ पर आपको निर्देश लिखे हुए दिख रहे होंगे। परीक्षार्थी भी सर्वप्रथम 100 प्रश्नोत्तराणि नामांकन अनिवार्यतः लेख्य, यानी यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर अनिवार्य रूप से लिखने हैं। सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्नों से पुस्तिकायाम देय, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पुस्तिका में देने हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे कजलम शब्दस्य को अर्थः, तो कजलम का अर्थ काजल होगा। हिमकर शब्दस्य को अर्थम भविष्यति, हिमकर शब्द का अर्थ है हिमालय। पीताम्बर शब्दे समास भविष्यति, तो यहाँ बहुब्री समास है पीताम्बर शब्द में। अगला सवाल है मनुष्यता शब्दे प्रत्यय भवति, तो मनुष्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ता प्रत्यय है भाई। यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको अपठित गद्यांश को पढ़ना है और इसको पढ़ करके उत्तर देने हैं। गद्यांश से उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो यहाँ पर ये राजस्थान प्रदेश के भारतवर्ष एक महान देश अस्मिन अनेक प्रदेशः थे। राजस्थान प्रदेश एक राज्य, तो राजस्थान प्रदेश आपका यहाँ पर उच्च शीर्षक हो जाएगा। अस्माकम प्रदेश से किम नाम है, तो अपने प्रदेश का क्या नाम है वो अपन लिख देंगे। ठीक है ना, अस्मिन अनेक प्रदेश, अस्माकम प्रदेश नाम राजस्थान, इस तरह से आप लिख देंगे। कस्य प्रदेश से राजधानी जयपुर वर्तते, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा राजस्थान प्रदेश से। कह कम लघु काशी मन्यते, किसको लघु काशी माना जाता है, तो जयपुरम, जयपुर को लघु काशी माना जाता है। राजस्थान से भूमि केसाम जननी वर्तते, तो यहाँ देखिए राजस्थान की जननी है, भूमि है जो वीर वीरांगना यहाँ पर जननी वर्तते, वीराणाम वीरांगना नाम। ठीक है, ये आपको लिखना है। राजस्थान से भूमि केसाम जननी, कैसे जननी है, तो यहाँ पर सूरवीरों की, यहाँ देखिए अत्र सदृश वीरा, यहाँ पर ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, वीरवर दुर्गादास, इस तरह से आपको लिखना है। लभंते शब्द से लकार लिख, तो लभंते शब्द में लट लकार होगा। राजस्थानी से वीराणाम वीरांगना नाम नामानी लिखा था, तो यहाँ पर आप इनका नाम लिख देंगे यहाँ से लेकर के। आगछंती शब्द से वास्या परिचय लिखतु, तो आगछंती शब्द का परिचय लिखना है। आगछंती शब्द है वो आ अपसर्ग पूर्वक गच्छ धातु और अंति प्रत्यय से होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर सवाल आया है, उसको देखेंगे। अधोलिखित पदयों संधि विच्छेदम करत्वा संधे नामानि, यहाँ पर देखिए वागीश का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईच, व्यंजन संधि है। सत्कार का होगा सत प्लस कार, यहाँ पर यण स्वर संधि आपके हो जाएगी। ठीक है, अगला है अधोलिखित संधि करत्वा संधे नामानि प्रूस प्लस अपी, तो इसका हो जाएगा प्रूसो अपी। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। और सुप प्लस अंत, इसका हो जाएगा सुबंत। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुबंत हो जाएगा, सुब आदा न त, सुबंत। और व्यंजन संधि आपको यहाँ पर लिखना है। 5वां अधोलिखित रेखांकित पदयों विग्रह कर्तवाहा समासस्य नामानि लिखा था, यहाँ पर आपको विग्रह करके समास का नाम लिखना है। यथाशक्ति अवयवी भाव समास है। नीलोत्पलम, यहाँ पर आपके कर्मधारय समास होगा। त्रिलोकम द्विगु समास होगा। ठीक है, ऐसे लिखना है। रेखांकित पदे का विभक्ति कारणम अपनी लिखा था। पाचक तंडुलान ओदनम पचती, इसमें कौन सी विभक्ति लिखनी है, तंडुलान है। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति यहाँ होने वाली है। स जटा भी तापस प्रतीयते, तो यहाँ जटा भी यानी वो जटाओं से तपस्वी लगता है, इसके अनुसार लिखना है। और गोमयाद वर्षिकस्य जायते, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है। अगला है अधोलिखित पदयों उपसर्ग शब्द से पृथक पृथक करता, यहाँ उपसर्ग और शब्द को पृथक करना है। इसमें नी उपसर्ग प्लस चल शब्द होगा, उत उपसर्ग प्लस कृस या क्री धातु होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है। मंजूषायाम प्रदत्ते अव्यवे पदे रिक्त स्थानानि पूर्यतः अहम खाली जगह जयपुर नगरम गमिष्यामि, भविष्य काल के लिए आया है, तो भविष्य काल में क्या होगा भाई, स्व होगा, यानी कल। अहम स्व जयपुर नगरम गमिष्यामि, मैं कल जयपुर नगर जाऊंगा, तो यहाँ स्व लिखना है। भवान खाली जगह समायात श्रीमन, तो भवान यावत समायात श्रीमन आपके आ जाएगा। अधोलिखित पदयों प्रकृति प्रत्यय पृथकम पृथकम करवा लिखा था। 9वें के अंदर आपको प्रकृति प्रत्यय है उसको लिखना है।
तो अधोलिखित पदों प्रकृति प्रत्यय पृथक पृथक कृत्वा यहाँ पर कुमारी और श्रीमान इसका टुकड़ा करके आपको लिखना है। ठीक है, अधोलिखित संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखित यहाँ पर 108 और 1056 को संस्कृत में लिखना है। ठीक है, अगला है अधोलिखित वाक्य रेखांकिते पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत राजसिंहस्य भार्या बुद्धिमती आसीत। यहाँ पर जो बुद्धिमती है इसका आपको रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण करना है। तो राजसिंहस्य भार्या का आसीत, यहाँ पर का लिखना है, बुद्धिमती को हटा देना, उसकी जगह का लिखना है। व्यायाम कृत्वा सुखम प्राप्यते, तो यहाँ किम प्राप्यते होगा। ठीक है, व्यायाम कृत्वा किम प्राप्यते, तो यहाँ पर सुखम की जगह किम आपको लिखना है। अगला है देखिए अधोलिखित श्लोक से संस्कृत व्याख्या लिखत है, इसकी आपको संस्कृत में व्याख्या करनी है। सौ पाठा श्लोक पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखत यदि अस्मिन् प्रश्न पत्रे न आसीत, आपको अपनी किताब में से 2 श्लोक लिखने हैं जो आपके इस पेपर में नहीं आए हैं। विचित्र साक्षी इति कथया सार हिंदी भाषायां लिखा था, विचित्र साक्षी पाठ का नाम, पाठ का जो हिंदी भाषा में सार आपको लिखना है। उसके बाद में अधोलिखित गद्यांश से हिंदी भाषा में अनुवाद करत है, यहाँ पर आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है। दोनों में से कोई एक, अथवा माया दोनों में से कोई एक करना, ये 6 नंबर का आपके हो जाएगा। इसके बाद में अधोलिखित पद्यांश से हिंदी भाषा में अनुवाद, यहाँ पर आपको इन पद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना, कोई भी दोनों में से एक करेंगे, अथवा माया हुआ है। अगला है अधोलिखित नाट्य से हिंदी भाषा में अनुवाद, यहाँ पर जो ये नाटक आपको दिया गया है इसका आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। उसके बाद है अधोलिखित वाक्यानि क्रम रचितानि रहितानि संति यथा क्रम संयोज्य, ये उल्टे सीधे दिए गए हैं, आपको एक क्रम में करना है। ये कोवे वाली कहानी है, घड़े में जो डाला गया था कंकड़ वगैरह, उसकी आपको इसको क्रम से सेट करना है। और भगवान आनंद सवस्य विद्यालय समुचित क्रीड़ा व्ययनार्थम स्व प्रधानाचार्य से लिखित प्रार्थना पत्रम रिक्त स्थानानि मंजूषाया पर शब्द पूरित ही, यहाँ पर जो मंजूषा में शब्द आए हुए हैं उसको देख करके आपको अपने विद्यालय के संस्था प्रधान को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। किस लिए? खेल की व्यवस्था करवाने के लिए। आपका नाम है वो आनंद है ये मानते हुए आपको लिखना है। यहाँ पर ये देखिए आपका आया हुआ है, इसको आप भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके अगला है मंजूषा उच्चतम पदानि चित्वा पिता पुत्रो संभाषण में लिखा था, पिता और पुत्र की बातचीत है, यहाँ मंजूषा में चुन करके आपको लिखनी है। अथवा मंजूषानि उच्चितानि पदानि चित्वा संख्यो वार्तालापम पूरी है, इस संख्या की बात है उसको आप पूरी कर सकते हैं। 21वां है अधोलिखितेषु वाक्येषु केंचन चतुर्ण वाक्यानां संस्कृत भाषाया अनुवादम करोति, कोई 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो यहाँ देखिए पहला मैं पाठ पढ़ता हूँ, अहम पठामी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तीसरे वाला है मेरी कक्षा में 30 छात्र, मम कक्षायां 63 छात्राः सन्ति। चौथा यहाँ कृष्ण के 4 और बालक है, जननी जन्मभूमि से स्वर्ग, ये सॉरी इसका हो जाएगा जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गृहेषि का हो जाएगा। और कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये कृष्ण के 4 और बालक के हो जाएगा कृष्ण परितः बालकाः सन्ति। ठीक है ना, तो 4 और को कहते हैं परितः। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।